लोक जनशक्ति पार्टी के बागी गुट ने चिराग पासवान को पार्टी के अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। बागी गुट ने एलजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया है। इस बीच चिराग पासवान को विपक्षी पार्टियों ने ऑफर देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस हो या राष्ट्रीय जनता दल, हर कोई चिराग को अपने साथ जोड़ने की बात कह रहा है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से जुड़ी जमीन को खरीद में घोटाले के आरोपों को लेकर ट्रस्ट घिर चुका है। अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा इस पूरे विवाद पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी गई है। सभी आरोपों को ट्रस्ट ने विपक्षी पार्टियों की साजिश बताया है। ट्रस्ट की तरफ से केंद्र सरकार के अलावा बीजेपी, आरएसएस को भी रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें जमीन खरीद के बारे में सभी जानकारी दी गई है और समझाया गया है कि कैसे दाम अलग अलग हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण से बेहतर होते हालात को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू से राहत दी गई है। 21 जून से कोरोना कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। वहीं कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ रेस्टोरेंट और मॉल को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। इसी तरह पार्क, स्ट्रीट फूड के संचालन की अनुमति भी दी जाएगी। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए तेजी से टीकाकरण किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। इस बीच पहली बार नेशनल AEFI कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में माना कि एक व्यक्ति की मौत कोरोना वैक्सीन की वजह से ही हुई थी। टीकाकरण की शुरुआत के बाद वैक्सीन के असर को लेकर ये 31 सीरियस मामले AEFI कमेटी के पास आए थे, जिनमें से 28 लोगों की मौत हुई है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इन सभी 28 मौतों में से एक व्यक्ति की ही मौत वैक्सीन की वजह से हुई है। इनकी उम्र 68 वर्ष थी। कोरोना वैक्सीन निजी अस्पतालों को बेचने के मामले में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू घिरते जा रहे हैं। मोहाली में धरने प्रदर्शन के बाद अकालियों ने मंगलवार को सिसवा में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई खुद पार्टी के प्रधान और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल कर रहे थे। कोरोना संक्रमण के मामले अब तेजी से घट रहे हैं और स्थिति भी सुधरने लगी है। इसी को देखते हुए कई राज्यों ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार सुबह ट्वीट कर लिखा कि अनलॉक हो रहा है, लेकिन कोरोना वायरस हमारे बीच है और रहेगा। ऐसे में सुरक्षा नियमों का पालन करते रहें और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। जब तक सब सुरक्षित नहीं होते, कोई भी सुरक्षित नहीं है। अपना ख्याल रखिए। एम्स दिल्ली में 18 जून से एक बार ओपीडी की सेवाओं को शुरू किया जा रहा है। एम्स प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि इस बार चरणबद्ध तरीके से ओपीडी की सेवाओं को खोला जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली में अप्रैल महीने में लगाए लॉकडाउन के बाद एम्स प्रशासन ने अस्पताल की ओपीडी सेवा बंद कर दी थी। LAC पर गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय जवानों की खूनी झड़प को मंगलवार को 1 साल पूरा हो गया है। पिछले साल आज ही के दिन 15 जून को पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और इस दिन को याद कर दुख जताया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में होना है। ऐसे में अभी से ही नेताओं का पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। मायावती की पार्टी बीएसपी से निष्कासित 9 विधायकों ने समाजवादी पार्टी के मुखिया से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि इन विधायकों और अखिलेश के बीच 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इनके एसपी में शामिल होने की अटकलें अब तेज हो गई हैं। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 222 अंकों की तेजी के साथ 52,773 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 57 अंक यानी 0.36% की बढ़त के साथ 15,869 के स्तर पर बंद हुआ। ये बाजार के बंद होने का उच्चतम स्तर है।